हेलो नमस्कार स्टूडेंट से हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। आज हम लोग फिर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। यह 10 प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस 10 प्रश्न को देखने की प्रयास से करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज आज के सेट में इस प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। तो यह आपके सामने दिख रहा है, यानी इस सेट का पहले नंबर क्वेश्चन, जो कि इसे बनाने की प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का संबंध किससे होता है। यानी शंकु की ऊंचाई, देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, शंकु की ऊंचाई की बात कही जा रही है। यानी शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई है ना, एच, और किसके बारे में, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल के बारे में बात कही जा रही है, जो कि एच के बारे में कह रहे हैं और क्या हुआ, एल के बारे में कह रहे हैं। तो एल और एच के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह क्या हुआ, किससे संबंध रखता है, इस प्रश्न का जवाब देने की हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वर्गमूल तो होगा नहीं, उसके बाद अनुपात होगा नहीं, और क्या हुआ, त्रिकोणमिति होगा नहीं, जो होगा क्या हुआ, पाइथागोरस होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखेंगे कैसे होगा। यानी क्या हुआ, जिस आकृति में, जैसे अगर हम का बात करते हैं कि शंकु की बात करते हैं, देखिए जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यहाँ शंकु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मान यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है, एच बराबर दिया गया है, और यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या हुआ, और ये यहाँ एल दिया हुआ है। तो एल और एच दिया हुआ है, तो आर का मान हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यानी आर बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, और क्या हुआ, प्लस यानी माइनस एच स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर, यानी एल में से क्या हुआ, एच घटाना है, अंडर रूट क्या हुआ, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर क्या हुआ, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी होगा, पाइथागोरस। चलिए अगले प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। तो इस यानी 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो कह रहा है क्या कि शंकु कौन सा, यानी शंकु का कौन सा भाग समतल होता है, शंकु का कौन सा भाग समतल होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो समतल यानी क्या हुआ, ये फर्श है, तो फर्श पर यानी क्या चीज़ है, क्या हुआ, स्थित है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्श मतलब क्या होता है, आधार होता है, फर्श मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो ये शंकु जो होता है, या ये शंकु आपके सामने दिख रहा है, तो कह रहा है क्या कि समतल पर स्थित है। तो समतल भाग यहाँ पर है, समतल भाग ये है, समतल भाग ये है। तो कह रहा है क्या कि शंकु का कौन सा भाग समतल है। तो क्या हुआ, पृष्ठ का भाग समतल नहीं होगा, तिर्यक ऊंचाई समतल नहीं होगा, इसमें धार समतल नहीं होगा, आधार हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न को हम लोग अध्ययन करने की प्रयास करते हैं कि हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या होगा। तो देखा जाए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस आकृति से बनता है, यानी किस आकृति से बनता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो हम बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, यानी वक्र पृष्ठफल किस आकृति से बनता है। तो आयत से बनेगा नहीं, उसके बाद वर्ग से बनेगा नहीं, उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये त्रिभुज से भी नहीं बनेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वृत्त भाग से बनेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस आकृति से बनता है, तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, वृत्त के भाग से बनता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। देखा जाए
तो शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी करने पर इसका आयतन क्या होगा। अगर त्रिज्या दोगुनी कर देंगे तो क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगा। क्या होगा, अगर दुगुनी अगर त्रिज्या अगर त्रिज्या का मान अगर हम क्या करते हैं यानी दोगुनी कर देते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, उसका आयतन जो होगा वो क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगा। इस प्रकार से ये 2 गुनी नहीं होगा आंसर, 3 गुनी नहीं होगा, 8 गुनी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा यानी 4 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि अगला क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन, इस सेट का अगला क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन होगा, जो आपको क्या वो आपके सामने दिख रहा है। इसे बनाने की प्रयास किया जाए। शंकु के आयतन में पाई का मान जो होता है सामान्यतः है लिया जाता है। देखिए पाई बराबर क्या होता है, पाई का मान क्या होता है यानी शंकु के आयतन में। तो देखा जाए कि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान कितना होता है यानी क्या हुआ, पाई बराबर है 22/7 भी होता है और पाई बराबर 3.14 भी होता है, 3.14 भी होता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न में यानी क्या हुआ, इस प्रश्न के ऑप्शन में ये कहाँ दिख रहा है। तो ये तो दिख नहीं रहा है यानी 3 है, यहाँ 22/7 दिया हुआ है और क्या हुआ 3.14 भी दिया हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी बी और सी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी भी सही है और सी भी सही है। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है बी और सी दोनों। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखा जाए अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। इस यानी सेट के 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जिससे इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करेंगे। यानी शंकु का उपयोग कहाँ होता है, शंकु का उपयोग कहाँ होता है, इस पर ध्यान दिया जाए। हम लोग क्या हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस पर ध्यान दिया जाए कि शंकु का उपयोग कहाँ होता है। तो देखा जाए यानी आइसक्रीम के रूप में भी होता है, क्या हुआ ट्रैफिक कोन के भी रूप में होता है और फलन क्या हुआ फनल के भी रूप में होता है। और क्या होता है यानी क्या हुआ आइसक्रीम के रूप में भी होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से, क्या होगा आइसक्रीम के भी रूप में होगा, ट्रैफिक के क्या हुआ कोन के भी रूप में होगा और क्या हुआ आपको फनल के रूप में भी होगा। यानी इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यानी 7वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सभी प्रश्न यानी बार बार परीक्षा में आने की संभावनाएं बनी रहती है। इस प्रकार इस सभी प्रश्न को देखने की प्रयास किया जाए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि शंकु का आकार कैसा होता है, यानी शंकु का आकार क्या होता है आपके ऑप्शन में दिख रहा है। इस ऑप्शन से आप लोग बनाने की प्रयास करेंगे। यानी शंकु का आकार गोल दिखाई नहीं देता है, उसके बाद सपाट भी नहीं दिखाई देता है, चौकोर भी नहीं दिखाई देता है, क्या होता है नुकीला दिखाई देता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखा जाए शंकु का आकार कैसा होता है, तो शंकु का आकार नुकीला होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस सेट का अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 8वें नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन के बारे में कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमेशा होती है। यानी शंकु का तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात किया जाए कि कैसे कि माने किस स्थिति में रहेगा। तो क्या हुआ देखिएगा आर से तो कम होगा नहीं, क्या हुआ शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होती है ना ये आर से कम नहीं होगा और एच से भी कम नहीं होगा। यानी एच से क्या हुआ अधिक होगा और शून्य भी नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ सर, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हुआ एच से अधिक होता है। जो तिर्यक ऊंचाई होती है, जैसे में अगर हम बात करते हैं एक आकृति को बनाकर दर्शाने की प्रयास कर रहे हैं, ये शंकुआकार आकृति है और यहाँ पर ये क्या हुआ ऊंचाई हुआ और यह क्या हुआ त्रिज्या हुआ, इसका मान कहा जा रहा है यानी एल का मान कहा जा रहा है। तो क्या हुआ इस ऊंचाई से क्या होगा ऊंचाई से अधिक होता है, क्या हुआ ऊंचाई से अधिक होता है और क्या हुआ त्रिज्या से भी क्या होता है अधिक होता है। यानी एल का मान जो होता है तिरछी ऊंचाई जो होती है यानी तिर्यक ऊंचाई जो होती है शंकु में वो क्या हुआ दोनों से अधिक होगा। तो क्या हुआ यहाँ आपको कंपेरिजन कर रहा है, क्या हुआ एच से कम है और क्या हुआ एच से अधिक है।
नहीं, एच से कम कह रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हुआ गलत हैं। और तीसरे नंबर से क्या हुआ ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि क्या हुआ एच से अधिक बताई जा रही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपके क्या हुआ आकृति बनाकर हम यहाँ दर्शाए हुए हैं। तो आपके सामने ये दिख रहा है क्या हुआ, यहाँ यहाँ आपको ऊंचाई है, यहाँ पर त्रिज्या है, इससे अधिक ये मान दिख रहा है, इस प्रकार है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। इस प्रश्न को देखेंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर सही आंसर क्या होगा, सटीक आंसर क्या होगा। तो चलिए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल की बात कही जा रही है कि क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इसका क्षेत्रफल किस पर, आधार का क्षेत्रफल। देखिएगा सर, मेन इसका मकसद है इसके आधार का क्षेत्रफल पूछने के बारे में। तो आधार के क्षेत्रफल, जैसे ये शंकुआकार एक आकृति हुआ है ना, ये एक शंकुआकार आकृति यहाँ दिखाई दे रहा है। इस आधार में क्या है, तो आधार क्या होता है, एक वृत्ताकार होता है। एक आधार क्या हुआ, वृत्त के आकार का होता है। तो वृत्त में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये त्रिज्या होती है। क्या होती है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होती है, क्या त्रिज्या होती है। आधार के क्षेत्रफल के बारे में बात कही जा रही है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन जो है ना काफी डीप दिख रही है ना। इस क्वेश्चन पर क्या हुआ, क्या हुआ, माइंड आपको क्या करना पड़ेगा, अलर्ट करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कि कह रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार के बारे में बात कही जा रही है। आधार का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, तो याद रखेंगे इसमें एच तो है नहीं। देखा जाए ये आधार जो बनी हुई है ये क्या हुआ, ये वृत्त के आकार का दिख रहा है, ये वृत्ताकार है। तो क्या हुआ, एच इसमें है नहीं, और एच और आर दोनों भी नहीं है इसमें। क्या हुआ, इसमें एल भी नहीं है, इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ आर दिख रहा है। इसमें क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपको त्रिज्या दिख रही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल आर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि यानी इस सेट का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी शंकु, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा आपके सामने, जो कि क्या हुआ, शंकु का आयतन का सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है। शंकु के आयतन की बात कही जा रही है। तो आयतन की बात कही जा रही है तो किस सिद्धांत, यानी क्या वह सिद्धांत के बारे में, किस सिद्धांत पर वो चलता है, इसके बारे में बात कही जा रही है। तो देखा जाए यानी शंकु का आयतन पर लिखते हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या हुआ, आप देखते हैं क्या कि ये किस सिद्धांत पर चल रही है, यानी कौन सा ऐसा क्या हुआ, यानी आयतन है, किसका आयतन है जो इसके समीप है या उसमें ये शामिल है। तो देखेंगे सर, अब देखते हैं क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए है, जो कि क्या हुआ, ये अनुपात की बात कही जा रहा था, ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद त्रिभुज का भी क्या हुआ, इसमें कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद यहाँ क्षेत्रफल का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। यहाँ बेलन है, यानी तुलना का आधार यहाँ दिख रहा है, कुछ सिद्धांत दिख रहा है। देखते हैं, हम बात करते हैं कैसे इसे समझने की प्रयास करते हैं। जैसे बेलन का आयतन जो होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखा जाए ये पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। तो क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि शंकु के आयतन का सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्या हुआ, बेलन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को यानी शेयर करने की प्रयास करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। धन्यवाद।